हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम लास्ट लेक्चर में मूलर्स मेथड को लेकर चर्चा कर रहे थे। के बाद जो मेथड है वो है गोस जॉर्डन मेथड। ठीक है, हम आज का जो लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे गोस जॉर्डन मेथड। ठीक है, काफ़ी इजी है। ठीक है, गोस जॉर्डन मेथड। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर मिल सकता है। जैसा कि लास्ट एग्जाम्स हुए हैं उनको देखा जाए तो गोस जॉर्डन मेथड या फिर मेथड ऑफ डिकम्पोजिशन, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे गोस जॉर्डन मेथड के बाद नेक्स्ट लेक्चर में। इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है, लास्ट जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको देखा जाए तो गोस जॉर्डन मेथड और एलयू मेथड या उसको डिकम्पोजिशन मेथड कहें, उन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। इससे पहले थोड़ी बेसिक जानकारी। जब आप ट्वेल्थ क्लास में थे तो आपने क्रैमर रूल पढ़ा। ठीक है, जब आप बीएससी में आए तो आपने गोस एलिमिनेशन मेथड पढ़ा। ठीक है, गोस, और जब आप एट प्रेजेंट एमएससी में हो तो आप पढ़ोगे गोस जॉर्डन मेथड। ठीक है, गोस जॉर्डन मेथड ये हमारा जो पास्ट था उनमें हम पढ़ के आए हैं। इस प्रकार ये सीक्वेंस चला। ट्वेल्थ क्लास में हमने ग्रामर टूल पढ़ा, शायद चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी में है, थर्ड या फोर्थ में से है। और बीएससी में हमने गोस एलिमिनेशन मेथड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब एमएससी में हम पढ़ेंगे गोस जॉर्डन मेथड के बारे में। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं कि गोस जॉर्डन मेथड क्या है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोस जॉर्डन मेथड। ठीक है, दिस मेथड इज सिमिलर। ठीक है, टू या सिमिलर टू या कहे मॉडिफाई। ठीक है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गोस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये जो मेथड है गोस जॉर्डन मेथड, वो गोस एलिमिनेशन मेथड से मिलता जुलता है, या फिर हम इसको कहें गोस एलिमिनेशन मेथड का मॉडिफाई रूप है गोस जॉर्डन मेथड। ठीक है, कुछ छोटा मोटा चेंज है, आसान है, बहुत इजी टॉपिक है। तो देखते हैं कि कुछ थोड़ी विथ दी वेरिएशन दैट दी एलिमेंट्स above and and below the diagonal
जो डायगोनल में एलिमेंट हैं उनके अबव और नीचे आर सिमल्टेनियसली मेड जीरो, ठीक है, वो क्या होंगे, जीरो। और जबकि गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या था, जो डायगोनल में जो एलिमेंट है उनके नीचे जो एलिमेंट थे उनको हम जीरो बनाते थे। इनमें डायगोनल के ऊपर और नीचे दोनों में क्या बनाते हैं, जीरो। ये ही मेन डिफरेंस है दोनों मेथड में, गॉस जॉर्डन और गॉस एलिमिनेशन मेथड में, ठीक है। ठीक है, गॉस एलिमिनेशन मेथड में डायगोनल के नीचे वाली एंट्री को जीरो करते थे, ठीक है, और यहाँ पे हम डायगोनल के जो नीचे हैं और साथ जो ऊपर हैं उन सभी एंट्रीज को क्या करेंगे, जीरो करेंगे, ठीक है। ये ही है मेन डिफरेंस दोनों मेथड में, ठीक है। एंड hence the given system is reduced to an equivalent, ठीक है। जो सिस्टम हमें रिड्यूस के बाद मिलेगा वो क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। एलिमेंट्री ऑपरेशन को हम यूज करके रिड्यूस मैट्रिक्स प्राप्त करेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट डायगोनल मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन एलिमेंट्री ऑपरेशन जैसे R2 जो रो है, जैसे R1 रो है, उसको ऑपरेट करेंगे कि उसके जो अबोव एलिमेंट हैं और जो बिलो एलिमेंट है वो क्या हो जाए, जीरो, ठीक है। ऐसी एलिमेंट्री ऑपरेशन हम यूज करेंगे गॉस जॉर्डन मेथड में, ताकि जो डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट हैं और जो नीचे जो एलिमेंट हैं वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। ये इसकी सिंपल से दो तीन बातें थी जो हमें गॉस जॉर्डन मेथड में करनी है। आप इसको कॉपी कर लीजिए एक बार या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक मैं इसका जो एग्जाम्पल है उसकी सहायता से हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन दी हुई हैं, क्या है, tan x1 प्लस क्यू एक्स टू प्लस x3 इक्वल टू 9, ठीक है। क्यू x1 प्लस 20x2 माइनस 2x3 इक्वल टू -4, ठीक है। माइनस 2x1 प्लस 3x2 प्लस 10x3 इक्वल टू 12, ठीक है। इसको जो सिस्टम है इसको सोल्व करना है इसकी सहायता से, यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड, ठीक है। गॉस जॉर्डन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड की सहायता से हमें इस सिस्टम को, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसको सोल्व करना है, ठीक है। एग्जाम में आपके x1 की बजाय x हो सकता है, x2 की बजाय y हो सकता है, x3 की बजाय z हो सकता है। तो आपको इस चीज को लेकर
कंफ्यूज नहीं होना है। सिस्टम जो है, जो मेथड है, किस प्रकार हम इसको करेंगे आप इसको समझिए। वैल्यूज चेंज हो सकती है क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस का जब पेपर आता है तो मोस्टली जो वैल्यूज हैं वो चेंज होती हैं, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने यहाँ तक कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो देखिए आप। The given system of equation is diagonal dominated, ठीक है। तो नो pivoting is required, ठीक है। जो हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है वो डायगोनली डोमिनेट है, तो हमें यहाँ पर पिवोटिंग की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे है कि डायगोनल डोमिनेट सिस्टम है, इसका जो है मीनिंग क्या है, ठीक है। कि जो सिस्टम है वो डायगोनली डोमिनेट है, इसका अर्थ है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल की जो एंट्री है, ठीक है, का मैग्नीट्यूड, उनका जो मैग्नीट्यूड है उस रोज के सभी जो एलिमेंट हैं उनका सम उनके योग से भी क्या हो, बड़ा हो, ठीक है। जैसे आपको बाय एग्जांपल यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगी इस प्रकार बनेगी 10 क्यू और 1 क्यू 20 -2 -2 3 और 10, ठीक है। जो सिस्टम गिवन है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। x1 x2 x3, ठीक है। इक्वल टू किसके है ये 9 -4 और 2 ओके। तो आपने जब हमने 12th क्लास में क्रैमर रूल पढ़ा तो उसमें ये क्या था, ए था, और ये क्या था कैपिटल एक्स, और ये क्या था कैपिटल बी। तो हम एक्स का जो मान है वो कैसे निकालते थे, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है, ए इनवर्स बी। ऐसे हमने क्रैमर रूल की सहायता से हमने कैपिटल एक्स के जो एलिमेंट हैं x1 x2 x3 या फिर XYZ जो भी होते थे उनका मान हमने निकाला था, ठीक है। अब है कि जो ए है, ठीक है, ये क्या है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। जो ए है ये क्या है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब इसके जो डायगोनल में है, विकर्ण में जो एलिमेंट हैं वो क्या क्या कौन कौन से एलिमेंट हैं, विकर्ण में जो एलिमेंट हैं वो एलिमेंट हैं, ये है विकर्ण, ठीक है। ये क्या है विकर्ण, इसको बोलते हैं डायगोनल, ठीक है, ये है डायगोनल। अब है डायगोनली डोमिनेट, इसका अर्थ है मैट्रिक्स में जो डायगोनल की एंट्री है, डायगोनल की एंट्री क्या है 10, ठीक है, 20 और 10। ये जो एंट्री है इनका मान बाकी की जो एंट्री है रो में, ठीक है, किसमें, रो में, बाकी की जो एंट्री हैं उनका यदि हम सम करें उनको जोड़ें तो उनसे क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए, ठीक है। जैसे ये क्या है फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो, ये क्या है सेकंड, और ये क्या है थर्ड रो। तो फर्स्ट रो है उसमें डायगोनल
पे जो एलिमेंट है ये क्या है 10, तो 10 इज ग्रेटर देन 2 प्लस 1। ओके, सेकंड रो में देखिए आप, सेकंड रो में क्या है, डायगोनल पे क्या है एलिमेंट 20, ठीक है, 20 इज ग्रेटर देन 2 प्लस, और इसका मोड लेंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है, या कहें मोड, तो ये इससे बड़ा है। थर्ड रो में भी आप देख सकते हैं, थर्ड रो में क्या है, ये क्या है डायगोनल पे एलिमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10, और ये बाकी का जो सम करेंगे 2, ओनली क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे, नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, 2 प्लस 3, ठीक है, तो ये जो डायगोनल पे जो एलिमेंट हैं ये क्या है, सभी ग्रेटर देन है, बाकी का जो सम करेंगे उससे क्या है ग्रेटर देन। तो हमने कहा कि जो गिवन सिस्टम है वो क्या है, हमारे पास डायगोनली डोमिनेट है, ठीक है। यदि ऐसा नहीं होता तो हम जो ये रोल्स हैं, जो इक्वेशंस हैं, इनको क्या करते आपस में चेंज करते, और इस प्रकार से बनाते कि जो डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो बाकी का जो सम है उनसे क्या आए, ग्रेटर देन आए, तो उसको बोलते हैं प्योरटिंग। लेकिन ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे नो प्योरटिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है, यहाँ पे प्योरटिंग करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यदि मान लो आपको जो सिस्टम है वो इस प्रकार से गिवन होता है, ये जो सिस्टम है यदि आपको इस प्रकार से गिवन हो, -2x1, ठीक है, प्लस 3x2 प्लस 10x3 इक्वल टू 2, ठीक है, फिर 10x1 प्लस 2x2 प्लस x3 ग्रेटर सॉरी इक्वल टू 9, और 2x1 प्लस 20x2 माइनस 2x3 इक्वल टू -4। यदि आपके पास ऐसा सिस्टम गिवन होता, यदि ये ही इक्वेशन इस प्रकार से गिवन होती, तो प्योरटिंग की जरूरत होती। यहाँ पे हम देखते -2 है, ये कितना होता है 2 ग्रेटर देन 3 प्लस 10, ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे देखते 2 है, और ये 10 और ये 1 11, यहाँ पे 2 नॉट ग्रेटर देन 11, ठीक है, यहाँ पर भी 2 नॉट ग्रेटर देन 2 प्लस 20। तो हम क्या करते, इस सिस्टम को इस प्रकार से अरेंजमेंट करते कि जो है डायगोनली डोमिनेट हो जाए सिस्टम, और डायगोनल डोमिनेट के लिए यदि ये सिस्टम ऐसा गिवन होता क्वेश्चन में, तो हम इसको इस प्रकार से लिखते, इस प्रकार से लिखते, तो ये क्या हो जाता है डायगोनली डोमिनेट हो जाता, ठीक है, तो ये होता है डायगोनली डोमिनेट का अर्थ, ठीक है। एक बार पुनः समझ लीजिए डायगोनली डोमिनेट क्या होता है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल की जो एंट्रीज हैं उनका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का अर्थ है सिर्फ उनका परिणाम, उनकी जो प्लस और माइनस जो साइन है उनको नहीं देखेंगे, ओनली उनका मैग्नीट्यूड, यदि -2 है तो उसे 2 ही लेंगे, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल की जो एंट्रीज का मैग्नीट्यूड है उस रोज के बाकी के जो मैग्नीट्यूड का जो सम है उससे भी क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। जैसे यहाँ पर फर्स्ट रो में डायगोनल एंट्री क्या है 10 है, और बाकी क्या है 2 और 1, तो 10 क्या है ग्रेटर देन 2 और 1। सेकंड रो में डायगोनल पे एंट्री क्या है 20 है, और वो किससे ग्रेटर देन है 2 और 2 से, ठीक है। इसी प्रकार थर्ड रो में डायगोनल पे एंट्री है 10, और ये ग्रेटर देन है 2 प्लस 3, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। तो अब हम अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। नाउ ये सभी रफ वर्क है, ठीक है, आपको समझाने के लिए रेड पेन से जो किया है वो रफ वर्क है। नाउ लेट द कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको क्या कहा हमने, बी ए, ठीक है, वो क्या है बी ए, एंड राइट, वो क्या है राइट हैंड साइड वेक्टर
स्मॉल बी देन, ठीक है। इसको कहा हमने ए, ठीक है। ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है इसको कहा हमने ए, और जो राइट हैंड साइड में है इसको कहा हमने स्मॉल बी, ठीक है। तो ए ऑगमेंट बी, ये है ए ऑगमेंट बी, इसको बोलते हैं ए ऑगमेंट बी, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है। तो ये किसके इक्वल टू होगा, एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसकी जो वैल्यूज हैं, एंट्रीज हैं, वो क्या है 10 2 1, फिर क्या है 2 20 माइनस का 2 -2 3 और 10, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो क्या है, ऑगमेंट मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो राइट हैंड साइड में जो वेक्टर मैट्रिक्स है उसकी जो वैल्यूज हैं वो क्या है 9 -4 4 और 2 2, ठीक है। तो इस प्रकार ए ऑगमेंट बी बनाया अपने, ठीक है। अब हमें अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में बनाकर क्या बनाना है, डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है। इस प्रकार से डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है कि ऊपर नीचे जो एंट्रीज हैं, ठीक है, इन डायगोनल के जो ऊपर और नीचे जो एंट्रीज हैं 10 क्या है डायगोनल एलिमेंट है, 20 है और 10 है, इनके जो ऊपर और नीचे इन सभी एंट्रीज को जीरो करना है, और इस एंट्री को जीरो करना है, इसको जीरो करना है, और इसके ऊपर की जो सभी एंट्री है उनको क्या करना है, जीरो करना है। तो करते हैं इसको। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या रहेगा, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पिवोट एलिमेंट, पिवोट एलिमेंट, पिवोट एलिमेंट क्या है, डायगोनल पे जो एलिमेंट है वो, ये क्या है पिवोट एलिमेंट, ठीक है। फर्स्ट रो का जो पिवोट एलिमेंट है वो क्या है 10 इज 10, ठीक है, 10 है। अब इसकी सहायता से हम एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे कि बाकी की जो नीचे की एंट्रीज हैं वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो हम परफॉर्म एलिमेंट्री ऑपरेशन, अब एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या करें, हमें R2 जो है ये एलिमेंट है, इसको जीरो करना है और इसको भी जीरो करना है। तो हम क्या करेंगे, R2 क्या ऑपरेशन करें, R2 के जो एलिमेंट है उसको जीरो करना है, तो R2 माइनस क्या करेंगे, फर्स्ट जो रो है उसको यदि हम 10 से क्या करें, डिवाइड करें तो 1 हो जाएगा, यदि 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 2/10, और यदि इसको R1 से करें तो ये जो है सेकंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है 2, वो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसी प्रकार हम जो R3 रो है इसके लिए क्या ऑपरेट करें, R3 और -2 है, ऊपर 10 है तो +2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो +2/10/R1, ठीक है। यदि हम इस ऑपरेशन को करेंगे तो ये जो 2 और -2, 10 के नीचे जो एलिमेंट हैं 2 और -2 ये क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। देन वी गेट, ठीक है। तो हम इस प्रकार इस ऑपरेशन की सहायता से हम क्या प्राप्त करेंगे, ए ऑगमेंट बी, ठीक है, ए ऑगमेंट बी इक्विवेलेंट टू, फर्स्ट रो को चेंज नहीं कर रहे हैं हम, 10 2 1 और ये क्या है 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, R2 पर ऑपरेट करेंगे, ठीक है। R2 पर कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, R2 -2R1, ठीक है। तो R2 का एलिमेंट क्या है 2, -2 10 और R1 का क्या है 10, तो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है।
फिर दूसरा एलिमेंट क्या है 20 माइनस 2/10 और ये 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 का दूसरा एलिमेंट है 20 माइनस 2/10, R1 का फर्स्ट एलिमेंट है 2, ठीक है। तो यहाँ से जब हम ऑपरेट करेंगे तो क्या बच के आएगा हमारे पास 2 5 और ये 98/5, ठीक है, 98/5। इसी प्रकार जो थर्ड एलिमेंट है -2 माइनस का 2/10, R1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, तो इसको जब ऑपरेट करेंगे तो आएगा माइनस का 11/5। और इसी प्रकार राइट हैंड में जो है माइनस का 4 माइनस 2/10, 2/10 और ये है 9। जब इसको यहाँ से ऑपरेट करेंगे 5 और ये हो जाएगा माइनस का 229/5, ठीक है। इस प्रकार जो थर्ड रो है उसको ऑपरेट करेंगे R3 का पहला एलिमेंट क्या है माइनस का 2 प्लस 2/10, R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 10, तो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा जो एलिमेंट है वो क्या है थर्ड रो का दूसरा एलिमेंट 3/2/10, R1 का पहला एलिमेंट है 2 और ये 5 और ये हो जाएगा 17/5, ठीक है। थर्ड रो का ये ऑपरेशन कर रहे हैं हम। थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 10/2 प्लस 10, R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 10, जब इसको यहाँ से करेंगे तो 102/10 और 5/5, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5/5, 1/5। इसी प्रकार इसमें क्या है लास्ट राइट एंड राइटर में जो एलिमेंट है वो है 2 प्लस 2/10, R1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है 9, तो यहाँ पे 9 ऑपरेट करवाएंगे तो ये यहाँ से 22/10 और ये हो जाएगा 8/10 और यहाँ से करेंगे तो 5119, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 1/9/5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है इसमें से हम जो है हम कॉमन ले सकते हैं सेकंड जो रो है, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं A ऑगमेंट B इक्वलेंट टू 10Q1, ठीक है। और यहाँ पे 9, इसमें से 1/5 कॉमन लें तो 0, 98 तो -11 और यहाँ पे माइनस का 229, ठीक है। और यहाँ पे क्या है यहाँ से भी 1/5 कॉमन लें तो 0, 1751 और 119, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हो जो हमने एलिमेंट दिया था डायगोनल पे, पहला एलिमेंट को पिवोट एलिमेंट कहा था, उसके नीचे की सभी एंट्रीज क्या हो गई हैं 0 हो गई हैं, ठीक है। इस प्रकार हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे जो ये एलिमेंट है पिवोट एलिमेंट 9 8 इस पर ऑपरेट करेंगे और इसके ऊपर जो एलिमेंट है 2 और 1 7 इसको क्या करेंगे 0 करेंगे, ठीक है। तो जो सेकंड स्टेप है इसमें क्या करेंगे हेयर पिवोट एलिमेंट इज 9 8, ठीक है। 9 8 क्या है पिवोट एलिमेंट, तो हम परफॉर्म एलिमेंट्री ऑपरेशन
अब एलिमेंट्री ऑपरेशन किस प्रकार करेंगे, R1 R1 का एलिमेंट भी तो बनाना है अपने को, तो R1 को रिप्लेस करेंगे किससे, R1, और क्या करें, ऊपर जो एलिमेंट है उसको R2 का जो एलिमेंट है उसको 2/98 से गुणा करके, R2 से गुणा करके हम घटा दें तो जो एलिमेंट है 2 वो क्या हो जाएगा, 0। इसी प्रकार R3 पर भी ऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि 17 को 0 करना है। तो क्या करेंगे, R3 का एलिमेंट और किसकी सहायता से करना है, R2 की सहायता से करना है। तो क्या करेंगे, 17 से गुणा करके इसको 17 से 98 से भाग दें, हम डिवाइड करें 17/98 और R2 के एलिमेंट को, तो ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यदि हम ऐसा करें तो वी गेट, ठीक है, तो हम जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है उसको यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जो हमारा पिवोट एलिमेंट है 98, इसके जो ऊपर और नीचे की जो एंट्रीज हैं वो 0 होती हैं या नहीं होती हैं, होंगी, बिल्कुल होंगी, क्योंकि हमने ऑपरेशन इस प्रकार से ली है। तो ए ऑगमेंट बी, ए ऑगमेंट बी इक्वलेंट टू, हम R1 को क्या कर रहे हैं, चेंज करेंगे, R1 को और R3 को, R2 क्या रहेगा, सेम, तो R2 को हम यहाँ पे सेम लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, -229। ठीक है, R1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है R1, ठीक है, इस ऑपरेशन की सहायता से R1 का जो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 10, -2/10, R2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 0, तो ये आएगा 10। ठीक है, अब सेकंड एलिमेंट, ठीक है, सेकंड एलिमेंट क्या है R1 का, 2 -2/98, और R2 का सेकंड एलिमेंट क्या है, 98, तो ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब R1 का थर्ड एलिमेंट क्या है, थर्ड एलिमेंट है 1 -2/98, R2 का सेकंड एलिमेंट क्या है, -11, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 98 प्लस 2/98, ठीक है, ये हो जाएगा 120/98, ये हो जाएगा 49/60, तो हम इसको लिख सकते हैं 60/49। ठीक है, इसी प्रकार लास्ट में जो बचेगा वो क्या है, इस ऑपरेशन की सहायता से 9, ठीक है, R1 का जो राइट हैंड में वेक्टर की जो वैल्यू है वो क्या है, 9 है, तो 9 -2/98, R2 की जो है वो है -229। ठीक है, इसको सोल्व आउट करेंगे तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आएगा 670, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, ये ही वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस ऑपरेशन की सहायता से हम R3 की जो वैल्यू है उनको लिखेंगे। R3 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 0, -17/98, R2 का जो सेकंड एलिमेंट है वो 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0, ये 0। ठीक है, दूसरा एलिमेंट क्या है R3 का, 17/17/98, R2 का सेकंड एलिमेंट है 98, इनको जब हम जोड़ेंगे तो ये इकट्ठे के यहाँ पे क्या आएगा, 0। ठीक है, अब थर्ड एलिमेंट क्या है, 51, R3 का थर्ड एलिमेंट 51 -17/98 अपॉन ये माइनस का 11। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर की सहायता से और प्राप्त होगा हमें 15185/98। ठीक है, इसी प्रकार R3 का लास्ट एलिमेंट राइट हैंड वेक्टर का जो है वो है 119। ठीक है, तो -17/98 और R2 का है -229। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करके और कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 155/98। ठीक है,
अब क्या करें, जो फर्स्ट रो है इसको क्या करें हम, यदि 49 से क्या करें, गुणा करेंगे। और जो सेकंड, ये जो सेकंड है इसमें तो सही है, फ्रैक्शन में नहीं है, हम इसको फ्रैक्शन में नहीं रखेंगे। जितना पॉसिबल हो सकेगा उसको फ्रैक्शन से हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इसको कॉमन ले लेंगे तो ये इसका 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, a ऑगमेंट b इक्वलेंट टू 49, ठीक है, 0 6 अपॉन 49 था, तो हमने 49/10 से क्या कर रहे हैं, पूरी रो को गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 7। सेकेंड रो में फ्रैक्शंस में नहीं है तो हम इसको एज इट इज ऐसे के ऐसे रख सकते हैं, ठीक है, -229। अब ये है, इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, इसमें से ये कॉमन आएगा तो ये इसका लगभग 3 गुना के आसपास आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 और 3, ठीक है। इसमें से ये कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो 3 × 1/5 5/9 8, तो ये लगभग आएगा आपके 185/98, ठीक है। तो अपन इसमें से ये कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे बच जाएगा 13, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन देख लेना, यहाँ पे मेरे को कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक लग रही है, जो मेथड है मैं आपको बता देता हूँ कैसे है, ठीक है। कैलकुलेशन में यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक लग रही है। उसके बाद है थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, पिवोट एलिमेंट क्या है हमारे पास, 1 है, तो इसके ऊपर जो एंट्रीज है उसको क्या करेंगे, 0 करेंगे, ठीक है। एयर पिवोट एलिमेंट इज 1, ठीक है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म एलिमेंट्री ऑपरेशन। R1 रिप्लेस बाय R1 को करना है, 6 को 0 करना है, किससे, 1 से, तो R1 क्या करेंगे, R1 का जो एलिमेंट है उसको 0 करना है, तो R3 का जो एलिमेंट है उसको 6 से गुणा करके क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे, तो 0 हो जाएगा। और इसी प्रकार R2 का जो एलिमेंट है इसको भी हम -11 को 0 करना है, तो R2 का एलिमेंट लेंगे और 11 से गुणा करके R3 के जो एलिमेंट है उसको जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0। देन वी गेट, तो हमारे पास आएगा A ऑगमेंट B, ठीक है। A ऑगमेंट B हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट रो है उसको हम चेंज कर रहे हैं, थर्ड रो है उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, तो थर्ड रो एज इट सेम सेम आ जाएगी, और ये 3, ठीक है। R1 का जो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 49 -6 R3 का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, 0। यहाँ पे क्या आएगा, 49 आएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा। R3 का जो थर्ड एलिमेंट है 1, इसकी सहायता से इसको क्या करना है, इसको 0 करना है, किस ऑपरेशन से, इस ऑपरेशन से रद्द करेंगे, तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट 6 -R3 का 1, तो ये आ जाएगा 0। इसी प्रकार राइट हैंड में क्या है, R1 का 6 7 -6 और यहाँ पे 3, जब इसको 6
7 माइनस 1 8 करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 9 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 4 9, ठीक है। ये एलिमेंट ऐसे ही रहेगा। इसको जीरो करना है -11 को, इसकी सहायता से, इसकी सहायता से। तो माइनस R2 का एलिमेंट -11 प्लस 11, R3 का जो एलिमेंट है उसके करस्पोंडिंग 1, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, हो गया। अब इसकी सहायता से ही हम करेंगे राइट हैंड में जो है R2 का एलिमेंट माइनस का 2 2 9 प्लस 11 इंटू में 3, ठीक है। तो माइनस का 2 2 9 प्लस 3 3, तो यहाँ पे 4 माइनस, इसका मतलब माइनस का 196, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 196, ठीक है। जो एलिमेंट दे रहे हैं अपन उसके कोरस्पोंडिंग जो है R2 का है यहाँ पे, तो उसके करस्पोंडिंग उसके जो समकक्ष है, उसके जो नीचे है R3, उसी एलिमेंट को ले रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे R2 को हम इस एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, -11 को जीरो कर रहे हैं, ठीक है। तो R2 का एलिमेंट लेंगे यहाँ पे -11, तो ये ऑपरेट कर रहे हैं +11, तो R3 का एलिमेंट सहायता कर रहे हैं इसको जीरो, तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो हमें जो मैट्रिक्स था वो मिल गया। तो हमने आपको शुरू में बताया था कि ए एक्स इक्वल टू क्या था, बी, ठीक है। तो ये जो ऑपरेट होके आया है ये क्या है, x3, ये क्या है x2, ये क्या है x1, ठीक है। तो हमारा जो आंसर था वो इस ए ऑगमेंट बी, थर्ड स्टेप के बाद जो ए ऑगमेंट बी आया है इससे प्राप्त हो रहा है। तो सिस्टम reduced to 49 x1 इक्वल टू 49, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू 49, ठीक है। दूसरा जो एलिमेंट है 98, x2 इक्वल टू 196, तो यहाँ से x2 किसके इक्वल टू आ जाएगा, माइनस का 2, ठीक है। और 1x3, या फिर हम इसको x3 लिखें, ये इक्वल टू है 3 के, तो यहाँ से x3 आ जाएगा आपके पास 3, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है? ये हमारा आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, सिंपल है। जो डायगोनल डोमिनेट मैट्रिक्स है उसमें जो डायगोनल के जो एलिमेंट है उनके ऊपर नीचे जो एलिमेंट है उनको क्या करना है, जीरो करना है। बाकी का इसमें कुछ भी नहीं है। आप इसको उतार लीजिए, एक बार अपने नोटबुक में कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद दो क्वेश्चन है मैं आपको वो लिखवा देता हूँ, फिर आप उनको करके देखिए। काफी इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है कुछ भी। यहाँ पे x1 की जो वैल्यू आएगी, हाँ हाँ यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आएगी 1, ठीक है। यहाँ से जब डिवाइड करेंगे 49 x1 इक्वल टू 49, तो यहाँ पे x1 इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। अब जो ये है सिस्टम, इसको आप अपना जो है आंसर उसको चेक भी कर सकते हो। कैसे, जो हमें सिस्टम गिवन था वो क्या था, 10x1, ठीक है। पहले जो इक्वेशन थी वो 10x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 9 थी, ठीक है। तो इसमें x1 और x2 की जब मान रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में LHS में, तो हमारे पास क्या आएगा, 10x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, 2x2 की वैल्यू -2 प्लस x3 की वैल्यू 3, तो यहाँ पे 10 - का 4 प्लस 3,
तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो 9 आएगा, और ये किसके इक्वल टू है, आर एच एस के। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, सही है। ठीक है, इसी प्रकार आप इक्वेशन 2 में पुट करके देख सकते हैं, 3 में पुट करके देख सकते हैं, सभी जो हैं वो क्या आएंगे, इक्वल टू आएंगे, आर एच एस, एल एच एस और आर एच एस बराबर आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम इनको सॉल्यूशन करते हैं और जॉर्डन मेथड की सहायता से। ठीक है, काफ़ी इजी मेथड है, एक क्वेश्चन के एग्जाम में आ ही जाता है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर को आप उठाकर देख सकते हैं। अब जो क्वेश्चंस हैं आपको करने हैं, दो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, उनको आप करके देखिए। ठीक है, तो मैं बुक्स एक बार देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर लिखवा देता हूँ मैं आपको। बुक्स पता नहीं आपके पास होगी या नहीं, काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं बुक्स नहीं आई हैं, तो बुक्स आपकी आ जाएंगी जल्दी ही। लॉकडाउन वगैरह के कारण कुछ जो सिस्टम था वो थोड़ा नहीं कर रहा था सभी का, तो मैं आपको एक बार क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। ठीक है, जो आपको करने हैं। ठीक है, आपका होमवर्क है क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। ठीक है, गॉस जॉर्डन मेथड की सहायता से आपको जो लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम गिवन है आपको उसको क्या करना है, सोल्व आउट करना है। ठीक है, तो हम इसको सोल्व आउट करेंगे। क्या है आपके पास, लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है वो है, पहला जो है आपके पास वो है 2x1, ठीक है, प्लस 8x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 14, और 6x1 प्लस 6x2 माइनस x3 इक्वल टू 13, और जो लास्ट जो इक्वेशन है वो है 2x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 5। ठीक है, और जो सेकंड है वो है आपके पास 10x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12। ठीक है, और इसकी जो सेकंड इक्वेशन है वो है 2x प्लस 10y प्लस जेड इक्वल टू 13, एंड जो लास्ट इक्वेशन है वो है x प्लस वाई प्लस 5z इक्वल टू 7। ठीक है, और थर्ड जो क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है वो है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 19, 4x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 23। ठीक है, solve the following linear equation system using Gauss Jordan method. First है 2x1 plus 8x2 plus 2x3 equal to 14,
सेकेंड इक्वेशन है 6x1 प्लस 6x2 माइनस x3 इक्वल टू 13 एंड थर्ड इक्वेशन 2x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 5 एंड जो सेकेंड है वो है 10x प्लस y प्लस z इक्वल टू 12, 2x प्लस 10y प्लस z इक्वल टू 13, x प्लस y 5z इक्वल टू 7 एंड जो थर्ड जो लीनियर इक्वेशन सिस्टम है वो है x प्लस y प्लस z इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 19, 4x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 23। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है उनको एक बार मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको जरूर करना है। ठीक है, क्योंकि ये जो पूछा गया है ये पूछा गया आपके एग्जाम जून 2015 में। ठीक है, जून 2015 में पूछा गया और दिसंबर 2016 में पूछा गया और दिसंबर 2019 में पूछा गया। ठीक है, दिसंबर 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। तो ये क्वेश्चन है अभी तक नहीं पूछा गया है। और जो ये थर्ड क्वेश्चन है ये हाल ही में जब एग्जाम हुआ था आपका लास्ट में जून 2019 का। ठीक है, तो उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं। इसको आपको बाद में करना है, पहले इनको करना है, इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरूर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन को करना है और फिर बाद में इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको जरूर करके देखने हैं। हालांकि जो तरीका है सभी में सेम है, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर करके देखें। उसके बाद जो हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट जो लेक्चर है वो रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेथड ऑफ डिकम्पोजिशन। ठीक है, या हम इसको LU मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे जब हम इस लेक्चर को करेंगे। ठीक है, लेकिन ये नाम है मेथड ऑफ डिकम्पोजिशन LU मेथड, लेकिन इस मेथड के अंदर तीन जो है मेथड हैं। पहला है डू लिटिल, मेथड। ठीक है, सेकंड जो है वो है क्राउड मेथड। थर्ड है वो है टोलेस्की। टोलेस्की फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, पहला है टू लिटिल मेथड, सेकंड है क्राउड मेथड और थर्ड है टोलेस्की फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, यहाँ से जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो तो एक तो डेफिनेशन में 2 नंबर का और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो आपका 8 या लगभग 16 नंबर का आपका हो सकता है। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस जो लेक्चर को है, इस मेथड को है, उसको हम लगभग 2 लेक्चर में करेंगे। ठीक है, काफ़ी बड़ा है तो हम इसको 2 पार्ट में करेंगे। ठीक है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, देखेंगे जितना आपको समझ में आ जाए उस हिसाब से हम इसको कवर करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं मेथड ऑफ डिकम्पोजिशन के साथ में। ठीक है, तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपको होमवर्क मिला है उसको ज़रूर करके देखिए और फिर उसको जो आंसर है उसको चेक भी कीजिए। और दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर एंजॉइंग मैथमेटिक्स, थैंक यू फॉर एंजॉइंग स्टडी लाइफ विद फ्यूचर फर्स्ट क्लासेज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।